प्राचीन काल की बात है, जब त्रेता युग की समाप्ति के बाद कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। भगवान शिव और पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन कैलाश पर्वत के निकट एक गांव में एक साधु ब्राह्मण सुदामा नामक व्यक्ति निवास करते थे। वह ब्राह्मण जीवन में केवल दीन दुनिया से परे साधना में लीन थे, लेकिन एक समस्या थी। वह अत्यधिक गरीब था और जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने में भी उसे कठिनाई होती थी। सुदामा का एक पुराना मित्र श्री कृष्ण थे, जो द्वारका में निवास करता थे। समय के साथ सुदामा का कृष्ण से संपर्क टूट चुका था, लेकिन एक दिन उसे कृष्ण के दर्शन की इच्छा हुई। वह अपनी दरिद्रता के बावजूद एक कच्चा चूड़े लेकर कृष्ण के पास द्वारका जाने का निश्चय करते हैं। कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया और उन्हें अपार प्रेम दिया। सुदामा भगवान कृष्ण की दरियादिली से अत्यंत प्रभावित हुआ और कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन उसके बाद कुछ समय में वह फिर से विपत्ति में आ गया और जीवन में कई मुश्किलों का सामना करने लगा। एक दिन सुदामा ने सोचा कि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। इस विचार के साथ वह कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करता है, ताकि वह भगवान शिव से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। लेकिन भगवान शिव उस समय एक विशेष ध्यान में मग्न थे और सुदामा को अनदेखा कर दिया। सुदामा, जो पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रहा था, भगवान शिव के दरबार में पहुंचे तो वह अत्यंत निराश हुआ। उसने भगवान शिव से याचना की, हे महादेव, मैं आपके दर्शन के लिए यहां आया हूं, कृपया मेरी मदद करें। भगवान शिव ने ध्यान से अपनी आंखें खोली और सुदामा की ओर देखा। उन्होंने कहा, तुमने अपने जीवन में कभी मुझे सच्चे दिल से नहीं पुकारा, अब तुम यहां क्यों आए हो? सुदामा ने सिर झुकाकर भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैं दरिद्रता और जीवन की समस्याओं से अत्यधिक त्रस्त हूं, कृपया मेरी मदद करें। भगवान शिव की नजरें सख्त हो गईं। वह बोले, सच्चा भक्त वह है जो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। तुमने कभी अपने भीतर देखकर आत्मा की शांति की खोज नहीं की। धन और ऐश्वर्य की ललक ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है। भगवान शिव की बातें सुदामा के हृदय में गहरी उतर गईं और उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल रहा था। भगवान शिव ने उसे जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाया और चेतावनी दी कि बिना आत्मा की शांति के कोई भी भौतिक वस्तु उसे स्थायी सुख नहीं दे सकती। सुदामा ने भगवान शिव के वचन को स्वीकार किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। तभी भगवान शिव ने अपना तांडव नृत्य आरंभ कर दिया, जिससे वायु का तूफान और भयंकर शक्ति का संचार हुआ। सुदामा भयभीत होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भगवान शिव का क्रोध और तांडव नृत्य केवल उसे एक सबक देने के लिए था, ताकि वह सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सके। सुदामा ने यह समझ लिया कि उसके जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और भगवान की सच्ची भक्ति है। कहानी का उपसंहार यह है कि भगवान शिव ने सुदामा का वध नहीं किया, बल्कि उसने उसे एक गहरी शिक्षण दी। सुदामा ने अपनी गलतियों से सीखा और जीवन को सही दिशा में मोड़ा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान का मार्गदर्शन हमें जीवन में शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। भौतिक इच्छाओं और संपत्ति की तृष्णा से बचना चाहिए और आत्मा की शांति और भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।